पूरा निखार चाहिए तो ग्लो एंड लवली लगा। अंग्रेजों को इंडिया छोड़े 78 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैट्रिमोनियल एड्स में फेयर स्किन मांगी जाती है। आज भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना एक हिंदी मीडियम स्कूल से ऊपर समझा जाता है। आज भी गोरे रंग को खूबसूरती से और कॉन्वेंट एक्सेंट को इंटेलिजेंस से जुड़ा माना जाता है। कोई अंग्रेजी में बात करेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी, फिट नहीं हो पाएगी ना सोसाइटी में, तो लोनली और डिप्रेस हो जाएगी। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी सबसे गहरी जीत हमारे जहन में अभी भी जिंदा है। जब हम कॉलोनिज्म के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं उन सब चीजों के बारे में जो अंग्रेजों ने हमसे लूटा। सोना, कॉटन, टैक्स, फेमाइन, और ये सब सच है। लेकिन कॉलोनिज्म का सबसे लंबा चलने वाला असर हमारे इकोनॉमी पे नहीं पड़ा, वो पड़ा हमारे दिमाग पर। इस वीडियो में हम 4 चीजें देखेंगे। पहला, कैसे ब्रिटिश ने जानबूझकर एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाई जो इंडियंस को खुद अपनी कल्चरल इंफीरियरिटी सिखाता है। दूसरा, आशीष नंदी जैसे थिंकर्स के थ्रू ये समझेंगे कि ये साइकोलॉजिकल कंट्रोल आखिर काम कैसे करता था। तीसरा, इसका सबसे पावरफुल और सबसे लास्टिंग इम्पैक्ट कलरिज्म और फेयरनेस क्रीम इंडस्ट्री। और आखिरी में देखेंगे कि आखिर ये सब हमें असर कैसे करता है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1, एक प्लान जो खुलेआम लिखा गया। 2 फरवरी 1835 को एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने एक डॉक्यूमेंट लिखा जो कि कॉलोनियल हिस्ट्री का सबसे ऑनेस्ट और सबसे डिस्टर्बिंग डॉक्यूमेंट है। उन्होंने लिखा कि उनका गोल है एक ऐसे क्लास ऑफ इंडियन को बनाना जो कि उनके शब्दों में थे, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इंटेलेक्ट। इसका मतलब सोचो, ये केवल इंग्लिश सिखाने की बात नहीं थी, ये एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा था। संस्कृत, पर्शियन, हिंदी, लोकल इंडियन लैंग्वेज को इंफीरियर डिक्लेयर करने का। और एक नया क्लास बन गया जो दिखेगा इंडियन, लेकिन सोचेगा, फील करेगा और जज करेगा जैसे एक इंग्लिशमैन करता है। ये सिर्फ एक एजुकेशन पॉलिसी नहीं था, ये एक ब्लूप्रिंट थी जिससे वो एक पूरी सिविलाइजेशन को कन्विंस कर सके कि उनका अपना लैंग्वेज, उनकी अपने थिंकिंग प्रोसेस, उनके अपने कल्चर्स ब्रिटिशर्स से इंफीरियर है। सेकंड, दिमाग पर असली कब्जा। 1983 में इंडियन साइकोलॉजिस्ट आशीष नंदी ने एक किताब लिखी जो आज भी आजादी के बाद के साइकोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट में से एक है, द इंटीमेट एनिमी। नंदी का कोर आर्गुमेंट था कि कॉलोनियलिज्म 2 तरह का होता है। पहला, सिंपल वायलेंट फिजिकल कॉन्क्वेस्ट। दूसरा, कहीं ज्यादा खतरनाक, कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड, जहां कॉलोनाइज्ड लोग खुद अपने कल्चर, खुद की अपनी वैल्यूज को दूसरों की नजर से देखना स्टार्ट करते हैं और वहीं पर उन लोगों में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। ये बहुत ही सबल प्रोसेस है, इसमें कोई बंदूक नहीं चलती। बस धीरे धीरे कॉलोनाइज्ड लोग खुद अपने आप को कॉलोनाइजर की नजर से देखना स्टार्ट कर देते और खुद ही अपनी चीजों को पिछड़ा समझना शुरू कर देते। पार्ट 3, एक इंडस्ट्री जो आज भी चल रही है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जो आज इस डेट में इंडिया में बिलियन रुपए इंडस्ट्री है। इंडिया की स्किन फेयरनेस इंडस्ट्री, सिर्फ फेयरनेस क्रीम्स, लोशन, फेस वॉशेस की वैल्यू है लगभग 450 से 550 मिलियन डॉलर्स। एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के स्किन केयर मार्केट में केवल फेयरनेस क्रीम 61% तक कंट्रीब्यूट करता है और रिसर्चर्स इसे सीधा कॉलोनिज्म से जोड़ते हैं। ब्रिटिश रूल के टाइम पे गोरे स्किन के कारण लोगों को जॉब्स, एजुकेशन और सोशल स्टेटस में प्रेफरेंस मिलती थी और इसी कारण से लाइटर स्किन लिटरली अपर क्लास से एसोसिएट हो गया। ये एसोसिएशन इंडिपेंडेंस के बाद भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि इंडिया में फेयरनेस क्रीम इंडस्ट्री ने इस बायस को और भी मल्टीप्लाई करके $1 बिलियन इंडस्ट्री सेटअप कर ली। और ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स तक सीमित नहीं है। स्टडीज दिखाती है कि अरेंज मैरिजेस में, ब्यूटी पेजेंट्स में, जॉब्स में आज भी फेयर स्किन को एक एडवांटेज माना जाता है। कॉलोनियल हायरार्की खत्म नहीं हुई, वो सिर्फ एक अलग प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो गई। पार्ट 4, लैंग्वेज स्टिल डिफाइंस योर क्लास। यही सेम पैटर्न हमारे लैंग्वेज में भी दिखता है। आज भी इंडिया में इंग्लिश बोलना सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, ये एक क्लास मार्कर है। जॉब इंटरव्यूज में, मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स में, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में गुड इंग्लिश का मतलब है एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड और कैपेबल होना। एक मजबूत हिंदी या रीजनल लैंग्वेज एक्सेंट अक्सर कम सोफिस्टिकेटेड समझा जाता है, चाहे वो इंसान अपनी फील्ड में कितना ही काबिल क्यों ना हो। मैकॉले का गोल 190 साल के बाद भी काम तो कर रहा है। बस अंतर क्या है?
कि अब इसको कोई लागू नहीं कर रहा है, हम खुद ही इसे फॉलो करते चले जा रहे हैं। रियल फ्रीडम क्या है? फ्रेंड्स फैनन, एक और पोस्ट कॉलोनियल थिंकर, ने लिखा था, जब कॉलोनाइज्ड इंसान कॉलोनाइजर की दुनिया के सामने आता है, उसका अपना सेल्फ एस्टीम कोलैप्स होने लगता है, जब तक वो खुद को दूसरों की नजर से देखना बंद नहीं करता। और यही असली सवाल है जो मैं इस वीडियो से छोड़ना चाहता हूँ। अंग्रेज तो चले गए, पर उनके जाने के बाद उन्होंने जो मेंटल हायरार्की हमारे माइंड में सेट करी है, वो हम खुद ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। फेयर स्किन बेटर है, इंग्लिश बेटर है, वेस्टर्न बेटर है, ये कोई नेचुरल सच नहीं है, ये एक 200 साल पुरानी पॉलिसी का आफ्टर इफेक्ट है, जो हमने खुद अपनी जुबान में, अपने बाजार में और अपने रिश्तों में जिंदा करके रखा हुआ है। आजादी सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है, असली आजादी तब होगी जब हम खुद की नजर से खुद को देखना सीखेंगे, ना कि किसी और की छोड़ी हुई नजर से। मेरा चैनल अभी नया है, इसमें व्यूज तो बढ़ रहे हैं, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, please like and subscribe my channel so that I get motivated to make more such quality content. So see you in the next video. Till then, take care of yourself and your family, and Bharat Mata ki Jai.